और अचानक दोनों बहनें एक घने जंगल की ओर निकल पड़ी और माँ से बिछड़ गई। अरे तूने मेरी दिया और नीना को कहाँ छोड़ दिया? मैं जाकर देखता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं और तू इस बच्ची को संभाल। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। न जाने मेरी नैना और दिया कहाँ भटक रही होंगी इस काली तूफानी रात में। मेरी बच्चियाँ। अरे कोई मदद करे मेरी। अरे देखो तो कोई है मेरी मदद करने वाला? कोई नहीं, किससे मदद मांगू? अरे पहले ही दो बेटियां इस काली तूफानी रात में नहीं मिल रही और अब ये नन्ही परी भी डूबती जा रही है। कोई बचाए मेरी बेटी को। सोनपुर एक खूबसूरत और बहुत ही पुरसुकून गांव था, जहां की फिजा खूबसूरत थी और लोग एक दूसरे के बहुत ही हमदर्द थे। इस गांव में हर तरफ बहते दरिया, रवा चश्मे और हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा दीपक अपनी पत्नी रमा और बेटियों दिया और नैना के साथ रहा करता था। यूं तो जमींदार अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, मगर उसे पत्नी रमा से कहीं न कहीं एक गिला भी था। सोचता हूँ कि तूने दो बेटियों को तो जन्म दे दिया, मगर काश कि तू एक बेटे को भी जन्म दे देती तो वो बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता। वैसे तो मेरी बेटियां दिया और नैना मुझे बहुत अजीज हैं, मगर वो तो जवान होकर अगले घर की हो जाएंगी। हाँ जी, तुम कहते तो ठीक ही हो, मगर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है और हो सकता है कि आगे जीवन में हमारे यहाँ एक पुत्र आ जाए। लकड़हारे के पड़ोस में मौजूद एक चमत्कारी बाबा जी रहते थे। लकड़हारे की बेटे की ख्वाहिश करने वाली बातें जब बाबा जी के कानों में पड़ी तो उनको बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि किसी रोज वो लकड़हारे को जरूर समझाएंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती। अगले घर जाकर भी वो माता पिता से बहुत प्यार और उनका ख्याल करती हैं। चलो जी, हमारे साथ वाले घर में जो बाबा जी रहते हैं वो चमत्कारी हैं। उनसे अपने जीवन का हाल पूछते हैं कि हमारी किस्मत में बेटे की खुशी है भी या नहीं। अब बाबा के घर पर लकड़हारा और उसकी पत्नी आए और उनसे अपने जीवन के बारे में पूछा। बाबा जी ने कहा, बेटी जैसी रहमत के होती भी तू क्यों पुत्र की ख्वाहिश करता है? बेटी पुण्य है, पुण्य। उसका ख्याल रख। तेरी किस्मत में 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। दीपक ये बातें सुनकर देश में आ गया। खामोश हो जाओ, तुम कोई चमत्कारी इंसान नहीं, मुझे बद्दुआ न दो। लकड़हारा फौरन बाबा जी को बुरा भला कहकर वहाँ से वापस आया और उसने बाबा जी की बातों पर ध्यान ना दिया। बाबा की बातों को दिल पे ना लो। ये बताओ कि बिटिया दिया और नैना कहाँ है? शाम होने को है, अब तक आई नहीं क्या? बस आते ही होंगे जी, अपनी सहेलियों के पास खेलने गई थी, आते ही होंगी। जल्द ही नैना और दिया हंसते खेलते घर में दाखिल हुई। मेरे प्यारे पिताजी, आप कब आए? पिताजी, आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं? ये लो, ये गुड़िया मेरी बेटी दिया के लिए और ये वाला गुब्बारा मेरी नैना बिटिया के लिए। समय यूं ही बीतता चला गया। अब दिया 6 साल की जबकि नैना 4 साल की हो गई। सोनपुर गांव की सरहद से जुड़ा एक और गांव भी आबाद था, जिसका नाम स्वामी नगर था। यहाँ का राजकुमार अपने धन दौलत का अकेला वारिस था, मगर वो औलाद की नेमत से खाली था। क्या भला होता कि अगर मेरे आंगन में भी एक औलाद ही जन्म ले लेती, फिर चाहे वो बेटी होती या फिर बेटा, मुझे इससे गरज नहीं, बस मुझे एक औलाद चाहिए। हाँ, कहने को तो किसी चीज की कमी नहीं, मगर एक बेटा या बेटी जन्म देना मेरे इख्तियार में नहीं। सिवाय प्रार्थना के मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। अजी, किसान की पत्नी का इरादा है कि वो किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से लेकर पालेगी। क्या हम ये काम नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऐसा करने से लोग बातें बनाएंगे कि राजकुमार ने न जाने किसकी औलाद को अपना लिया। दिन गुजरते गए और लकड़हारे के यहाँ फिर से एक खुशखबरी का वक्त करीब आ गया। सुनो दिया और नैना की माँ, इस बार तो मुझे विश्वास है कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा जिसका नाम मैं अर्जुन रखूंगा। समय बीत गया और लकड़हारे के यहाँ एक बार फिर से बेटी का जन्म हुआ तो लकड़हारा बहुत गुस्से से बोला, अरे बेटी बेटी बेटी, लकड़हारा दीपक कब तक इन बेटियों का बोझ उठाएगा? आखिर कब तक? मेरी कमर तो इन तीनों का जहेज जमा करते करते ही थक जाएगी। मैं क्या सारी उम्र लकड़ियां ही उठाता रहूंगा? अरे अफसोस, एक और बेटी के बोझ तले लकड़हारा आज दब गया। अब चमत्कारी बाबा ने लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक दी तो दिया ने दरवाजा खोला। अरे दीपक, ये भला कैसी नाशुक्री बातें करते हो तुम? तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश हो? ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि तुमको उसने औलाद दी, और वो भी बेटी। नाशुक्री ना कर बच्चा, ना कर। चले जाओ बाबा, ये मेरे घर का जाती मसला है। मेरे दिल पर ठेस लगी है, ठेस। तुम कहाँ समझोगे ना, तुम्हारी शादी हुई ना औलाद। ये तुम्हारी ही बद्दुआ है कि आज तीसरी बेटी का बाप बन गया हूँ। भला कैसे इनके बोझ उठाऊंगा? काश काश कि मैं बे औलाद ही रहता। तुम्हारी बात सही है, मगर बाबा प्रधान लाल ये जरूर जानता है कि बेटी रहमत है और उसकी नाशुक्री करना ऊपर वाले को नाराज करने के बराबर है। हैरत है कि औलाद होते हुए बे औलाद होने का सोचते हो। ऐसा ना हो कि ये कबूलियत का समय हो। मैं चलता हूँ, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू। शायद वाकई लकड़हारा इस बार बहुत गुस्से में था। उसने जलाल में आकर बाबा जी को घर से निकाल दिया और तीसरी बेटी के जन्म पर आंसू बहाता रहा। हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत, मेरी बिगड़ी किस्मत, मेरी फूटी किस्मत। लकड़हारा शायद ये बात नहीं जानता था कि उसकी इस नाशुक्री का आखिर में क्या नतीजा निकलेगा। लकड़हारे की पत्नी ने उसे बहुत समझाया, अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है जी। ऊपर वाले ने हमें 3 बेटियों से नवाजा है, अब इनकी ही अच्छी शिक्षा करनी है और इन्हीं की तरबियत करनी है हमें। मगर लकड़हारे का मन अब शायद बेटियों की तरफ से खराब हो गया था और वो दिया और नैना समेत उस बच्ची पर जरा भी प्यार की नजर ना डालता, जो अभी सिर्फ कुछ दिन की ही थी और जिसका नाम श्रुति रखा गया। अरे भागो भागो, अपनी जान बचाओ, तूफान आ गया है, दरिया उभल पड़े हैं, अपनी जान बचाओ। अरे मेरी झोपड़ी पानी में बह गई, अरे हमारा साजो सामान बह गया, अब क्या होगा? सारे गांव में तूफान ने तबाही मचा दी थी। लकड़हारे के घर में भी सारा पानी घुस गया। बरसात की उस रात में जहां पर एक दूसरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लकड़हारे ने पत्नी से कहा, तुम इन तीनों बच्चियों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ, मैं झोपड़ी से सारा पानी निकालता हूँ। ये काश कि मेरा इस समय कोई बेटा होता जो पानी निकालने में मेरी मदद करता। लकड़हारे के सर पर अभी भी नाशुक्री का भूत ही सवार था। उसने इतनी तूफानी रात में भी बेटा ना होने का ताना अपनी पत्नी को दे दिया। लकड़हारे की पत्नी तीनों बेटियों को लेकर एक जगह पहुंची जहां काला अंधेरा था और हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। दिया ने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था और अचानक दोनों बहनें एक घने जंगल की ओर निकल पड़ी और मां से बिछड़ गई। अरे तूने मेरी दिया और नीना को कहाँ छोड़ दिया? मैं जाकर देखता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं, और तू इस बच्ची को संभाल। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी, न जाने मेरी नैना और दिया कहाँ भटक रही होंगी इस काली तूफानी रात में। मेरी बच्चियां। माँ परेशान थी। उसने सोचा क्यों ना ये भी अपनी बेटी नैना और दिया को ढूंढने निकल जाए। उसने छोटी बेटी को गोद में लिया और वो नैना और दिया को तलाश करने निकल गई। अचानक काले तूफानी रात में उसे बीच में पड़ा हुआ पत्थर नजर न आया और रमा का पैर पत्थर पर लगा और वो गिर गई। उसके हाथ से
छोटी बेटी श्रुति छूटकर दरिया में बह गई। अरे कोई मदद करे मेरी छोटी सी बेटी पानी में डूबी जा रही है। अरे देखो तो कोई है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, किससे मदद मांगो। अरे पहले ही 2 बेटियां इस काली तूफानी रात में नहीं मिल रही और अब ये नन्ही परी भी डूबती जा रही है। कोई बचाए मेरी बेटी को। रमा भला करती भी तो क्या करती, रोती रही और आंसू बहाती रही। और दूसरी ओर उसका पति वापस लौट कर ना आया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मगर कुदरत का करिश्मा देखिए, वो नन्ही परी श्रुति किसी लकड़ी के तख्ते पर आ गई और लकड़ी का तख्ता डूबते डूबते अगले गांव स्वामी नगर तक जा पहुंचा। नैना, श्रुति और दिया के माता पिता उनको सारी रात ढूंढते रहे। राजकुमारी जी, जरा आज हमारा मन दरिया पर जाकर मछलियों का शिकार करने को चाहता है। आज हमारा मूड बहुत अच्छा है। क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगी? तबीयत कुछ ठीक नहीं, आप चले जाइए। मगर क्यों? आप सुबह सवेरे ऐसे टूटे हुए मन से हमसे ये बात क्यों कर रही हैं? क्या कोई समस्या है? आपका मूड तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा होता है, मगर ये आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमसे बताएं। अरे नहीं, कोई समस्या नहीं। आपका मन है मगर मेरा मन नहीं है। कहा ना जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं, आप चले जाइए। चलिए ठीक है, आप कुछ देर यहाँ आराम कीजिए। हम नौकरानियों से कह देते हैं कि वो आपका खास ख्याल रखें। हम जल्द ही शिकार पर से लौट आएंगे और फिर हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वापस आने तक आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। ये कहकर राजकुमार अपने सफेद घोड़े पर बैठा और दरिया की ओर मछलियों का शिकार करने चल पड़ा। तो दूसरी ओर राजकुमारी उदासी वाला चेहरा लिए कुछ विचार कर रही थी। उसके मन में ये बात चल रही थी, आज तो हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम नौजवान हैं, मगर कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी जायदाद का वारिस कोई भी ना होगा, ना कोई हमारा हमदर्द होगा, ना कोई हमें देखने वाला होगा। काश कि मेरे यहाँ एक औलाद ही होती, मगर मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं। आज शादी को 20 वर्ष बीत गए, मगर औलाद की दौलत से खाली हूँ। क्या करूँ, कैसे औलाद पैदा करूँ? सारे हकीमों का इलाज करवा के देख लिया, मगर किसी दवा से कोई फर्क न पड़ा। सोचती हूँ क्यों ना राजकुमार जी की दूसरी शादी करवा दूं। मगर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन इस शादी से एक वारिस हासिल करने के लिए मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब राजकुमार दरिया की ओर जा रहा था। वो अपने घोड़े पर सवार था और उसका घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। राजकुमार की आदत थी कि वह चारों तरफ कभी हरियाली तो कभी फल फूल देखता हुआ दरिया तक पहुंचता था, और उसके सिपाही पहले ही तेजी से दरिया पर चले जाते थे ताकि वहां जाकर राजकुमार के लिए बैठने का अच्छा सा इंतजाम कर सके। कि अचानक राजकुमार के खास सिपाही सूरज ने आवाज लगाई, सिपाहियों जल्दी आओ, मेरी ओर बढ़ो, जल्दी आओ, तेजी से अपने अपने घोड़े दौड़ाओ। देखो इस लकड़ी के तख्ते पर शायद कोई बच्चा मौजूद है, मुझे उसके रोने की मुस्तकिल आवाज आ रही है। जल्दी से नाव को तैयार करो ताकि मैं उसे बचा सकूं। जैसे ही सूरज की आवाज राजकुमार तक पहुंची, जाओ, जल्दी जाओ, नाव तैयार करो और दरिया पर पहुंचो, उस बच्चे को बचाओ। देखो तो सूरज किस बच्चे की बात कर रहा है, मुझे हर हालत में वो बच्चा जिंदा चाहिए। मगर बादशाह सलामत, अगर वो बच्चा मरा हुआ तो? कैसी बातें करते हो, क्या अहमक हो। सूरज कह रहा है कि उसकी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। मैंने कहा ना, किसी भी हालत में मुझे वो बच्चा जिंदा चाहिए। सूरज और दूसरे सिपाही नाव में बैठे और जल्दी से उस लकड़ी के तख्ते पर जा पहुँचे जहाँ वाकई कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सूरज ने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और नाव में दोबारा बैठकर दरिया के किनारे पहुंचा।
वो चांद की तरह चमकता हुआ प्यारा सा चेहरा था। वो एक प्यारे से बच्ची थी। अरे ये तो बुरी तरह भीगी हुई है, हमको सूखा कपड़ा दो ताकि इसका जिस्म सुखा सके। इसे सर्दी लगी हुई है कि बुरी तरह कांप रही है। बच्ची को सूखे कपड़े में डाला गया, मगर बच्ची चुप न हुई। वो मुसलसल रोए जा रही थी। शायद उसे भूख लगी है। जल्दी महल की तरफ वापस चलो, हमें इस बच्ची की जान बचानी है। ये सर्दी से थर-थर कांप रही है। ऐसा ना हो कि ये बच्ची सर्दी से मर जाए। जल्दी चलो, घोड़ों को दौड़ाओ और महल तक जा पहुंचो। अब जल्दी से बच्ची को महल लाया गया और महल में दाखिल होते ही राजकुमार ने सारे नौकरानियों को हुक्म दे दिया कि राजकुमारी को जल्दी से बुलाया जाए। राजकुमारी शाही कमरे में दाखिल हुई तो उसने एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। राजकुमारी बहुत खुश हुई, बच्ची के करीब आई, बच्ची को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। राजकुमार जी, ये सब क्या है? आप तो मछलियों के शिकार पर दरिया गए थे ना? ये बच्ची कहाँ से आई? आखिर ये क्या चमत्कार है? क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। बच्ची को खामोश होने दो। ये बच्ची ज़ारों कतार रो रही है। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी घटना बताई। राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। राजकुमार जी, आप माने या ना माने, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। हम बेऔलाद थे ना, उसने किसी न किसी जरिए हमें एक औलाद दे दी। अब हम इस बच्ची को अच्छी सी शिक्षा देंगे, इसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। आपके विचार हमें अच्छे लगे राजकुमारी। आप यकीन कीजिए, इस बच्ची को जिस वक्त हमने दरिया से उठाया था, हमारे भी कुछ यही विचार थे। मगर हम इस बच्ची का नाम क्या रखेंगे? अभी राजकुमार और राजकुमारी यही सोच रहे थे कि अचानक राजकुमार की नजर बच्ची के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक प्यारा सा कड़ा था जिस पर उस बच्ची का नाम लिखा हुआ था, श्रुति। अरे ये देखिए, बच्ची के बाजू पर लिखा हुआ है श्रुति। बस आज से हमेशा हम इसे श्रुति पुकारेंगे। सिर्फ श्रुति नहीं, बल्कि राजकुमारी श्रुति। दिया और नैना परेशान हाल घने जंगल में दोनों बहनें एक दूसरे से पिछड़ गई। नैना एक किसान को मिली। अरे तो कौन है बिटिया, कहाँ से आई है? नैना ने अपनी सारी घटना किसान को बताई। तुम परेशान न हो बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ निकालूंगा, मगर जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते मैं तुम्हें ऐसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। मैं तुमको पाल पोस के अच्छी तरबियत दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे माता पिता को ढूंढ निकालूंगा। अब इस तरह नैना किसान के साथ रहने लगी और किसान की पत्नी ने नैना से उसका नाम पूछा तो नैना ने उसे अपना नाम बता दिया। किसान की पत्नी ने नैना को प्यार किया, उसे खाना खिलाया और ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करते हुए कहने लगी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे पालूंगी, इसकी खूब सेवा करूंगी। अब लकड़हारे की तीसरी बेटी दिया एक बेवा दर्जन को मिली और उसने प्यार मोहब्बत से पालने पोसने का सोचा। अरे ऊपर वाले ने कृपा कर दी जो तुम जैसी प्यारी बेटी मुझे मिल गई, वरना मैं एक बेवा दर्जन हूँ। मेरा पति मर चुका है और मैं बे औलाद थी। भला मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनता? शुक्र है कि रब ने एक बेटी से मुझे नवाज दिया। अब श्रुति एक राजकुमारी बन गई और राजकुमार के महल में रहने लगी। दिया को एक दर्जन ने पालना शुरू कर दिया और एक गरीब किसान जोड़े ने नैना की अच्छी शिक्षा करनी शुरू कर दी। तो दूसरी ओर नैना, श्रुति और दिया के असल माता पिता औलाद होते हुए भी बे औलाद हो गए। नैना, दिया और श्रुति की माँ रमा हर वक्त रोती रहती और अपने पति दीपक से शिकवा करती रहती। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज इतने वर्ष बीत गए, मेरी तीनों बेटियां मुझे कहीं नहीं मिली। अरे रोती क्यों हो नैना की माँ? मैं रोज जाता तो हूँ हमारी बेटियों की तलाश में, मगर मैं क्या करूँ?
मेरी सारी मेहनत बेकार ही चली जाती है। मुझे कहीं भी दिया और नैना का पता नहीं चलता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भूलो मत कि ऊपर वाले ने हमें 3 बेटियों से नवाजा था। तुम तो मेरी छोटी बेटी का नाम तक नहीं लेते। अरे वो तो इतनी छोटी थी कि दरिया में बहते ही मर भी गई होगी। तुम्हें उसकी याद नहीं आती क्या? अरे ओ नैना और दिया की माँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरी नाशुक्री का ही नतीजा है। मैं रोज ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारी बेटियां मिल जाएं। मैं जानता हूँ वो छोटी बच्ची जो दरिया में बह गई, वो तो अब जिंदा भी ना होगी। ये कहकर रमा के साथ मिलकर दीपक भी खूब रोया। उसे अपनी की गई नाशुक्री पर बहुत अफसोस था, मगर अब बेचारा करता भी तो क्या करता। तुम उस बाबा जी को ढूंढो ना, उनसे कहो वो सच में चमत्कारी ही थे। उनका कहा सच हो गया। तुमने बेटियों की इज्जत ना की और आज औलाद होते हुए भी इस बुढ़ापे में हम बे औलाद हैं। तुम तो कहते थे कि बेटा होगा तो वो तुम्हारे कामों में हाथ बटाएगा, मगर अब तो कोई औलाद ही नहीं। बोलो अब क्या करोगे? अब किसे अपने साथ काम पर लगाओगे? हाँ, अब तो तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों से लकड़ियाँ भी नहीं कटती और तुम बीमार भी हो। सोच रही हूँ समामी नगर गांव में राजकुमार के महल में किसी अच्छी खाने पकाने वाली खानसामा की जरूरत है। वहाँ चली जाती हूँ और वहाँ काम करूँ। कम से कम हमारे घर में 2 वक्त की रोटी तो आएगी, हमारे घर का चूल्हा तो जलेगा। नहीं नहीं, मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी काम करे। तुम्हारी गैरत को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि तुमने नाशुक्री की और हमारी बेटियां हमसे बिछड़ गई। अब घर में चूल्हा हांडी कौन करेगा? 2 वक्त की रोटी कौन लाएगा? तुम बीमार हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं उस बाबा जी को भी ढूंढता रहता हूँ, मगर वो तो जैसे जादुई थे, अब कहीं सालों से नजर न आए। मैं विनती करता हूँ, ए चमत्कारी बाबा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ये कहकर रमा अगले गांव समामी नगर चली गई और वहाँ राजकुमार के महल में एक अच्छी खाना पकाने वाले खानसामा का काम करने लगी। समय यूं ही बीतता चला गया और नैना किसान के घर में पलने लगी। किसान ने उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छी तालीम और तरबियत दी। अब नैना 18 वर्ष की एक नौजवान लड़की थी और वो ये बात जानती थी कि बरसात की एक काली तूफानी रात को वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। इसीलिए उसे सब मालूम था कि किसान और उसकी पत्नी उसके असल माता पिता नहीं, मगर वो इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेर सकती थी कि किसान और उसकी पत्नी ने सगी औलाद ना होते हुए भी नैना को कभी भी किसी चीज की कमी ना होने दी थी। पिताजी, आपका शुक्रिया कि आप खुद भी एक गरीब किसान थे, मगर फिर भी आपने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी ना होने दी और अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी तालीम दी और अच्छी उस्तानी बनाया। उधर दर्शन ने दिया को एक बहुत सुघड़ लड़की बना दिया और उसे सिलाई कढ़ाई का सारा काम सिखा दिया और अब दिया भी 20 वर्ष की एक नौजवान लड़की हो चुकी थी। वो इतनी होनहार थी कि वो बड़े बड़े कालीन और पर्दों पर अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और इस तरह वो सिलाई कढ़ाई की चीजों को शहर जाकर अच्छे दामों बेच आती और अपने मुंह बोली माँ का हाथ बटाती और यूं दर्शन और दिया के घर का चूल्हा जलता। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा कि तूने बेटे की तरह इस घर को संभाला हुआ है, वरना मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। दिया इस बात पर अक्सर अपनी मुंह बोली माँ का शुक्रिया अदा करती और कहती, आपने मुझे पाल पोस कर सहारा दिया, अच्छे संस्कार दिए, मेरा फर्ज है कि मैं भी आपके काम आऊँ माँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारी बेटी श्रुति को पढ़ाई का बहुत शौक है। सोचता हूँ श्रुति के लिए किसी अच्छी उस्तानी का इंतजाम करूँ और वो महल आके श्रुति को पढ़ाया करें। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारी बेटी श्रुति को तो पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक है और ये इसका एक अच्छा शौक है।
हम इसके शौक को पूरा करने में इसकी मदद करेंगे। अब राजकुमार ने सिपाहियों को दौड़ाया और जगह जगह इस बात का पता करवाया कि गांव की कौन सी उस्तानी बहुत अच्छा पढ़ाती है जो श्रुति को पढ़ा सके। तो जब राजकुमार का ये हुक्म नैना ने सुना तो उसने सोचा कि वो भी तो एक अच्छी उस्तानी है, क्यों ना वो राजकुमार से इस बात का जिक्र करे। राजकुमार जी, मैं एक अच्छी उस्तानी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया है। अगर आप कहें तो मैं हवेली में जब सब्जियाँ देने आऊँ तो राजकुमारी श्रुति को भी पढ़ा दिया करूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हमें उस्तानी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। बस ठीक है, कल से तुम जब सब्जियां देने आना तो इसके बाद राजकुमारी श्रुति को पढ़ा दिया करना और इसे अच्छी तालीम देना। जल्द ही श्रुति के लिए अच्छी उस्तानी मिल गई और उसने महल आकर श्रुति को पढ़ाना शुरू कर दिया। और राजकुमारी ने अपने नुकरानी से कहा, दर्शन से कहो कि ये कालीन और पर्दे अब बहुत पुराने हो गए हैं। नए कालीन और पर्दे तैयार करें ताकि हम उसे महल में लगवाएं। हमारी बेटी श्रुति को ये पुराने कालीन और पर्दे बिल्कुल भी पसंद नहीं। नौकरानी ने दर्शन के घर जाकर राजकुमारी का हुक्म दर्शन को दिया। राजकुमारी ने कहा है कि जल्द से जल्द नए कालीन और पर्दे तैयार किए जाएं ताकि वो कालीन को महल में बिछवाएं और पर्दे लगाए जाएं। 10 दिन के बाद नए कालीन और पर्दे तैयार किए गए और दर्शन ने अपनी बेटी दिया को भेजा ताकि वो ये पर्दे और कालीन महल में लगवा दे। अभी दिया पर्दे महल में लगवा ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज आई। राजकुमारी श्रुति बार बार अपने उस्तानी नैना को नैना दीदी कहती थी। दिया का ख्याल था कि नैना तो उसकी छोटी बहन का नाम था, मगर उसने सोचा कि एक तरह के तो बहुत से नाम होते हैं, जरूरी नहीं कि ये उसकी ही बहन हो। इसीलिए दिया ने इस बात पर जरा ध्यान ना दिया, क्योंकि उसे तो ठीक से अपने माता पिता की शक्लें भी याद ना थी। फिर एक रोज, अरे वाह रमा, तूने तो बहुत ही लजीज और मजेदार खाना बनाया है। ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट है। तेरे हाथ में तो जादू है। और बता, तेरे परिवार में कौन कौन रहता है? राजकुमारी अभी रमा से बातें कर ही रही थी कि रमा ने बातें करते करते अचानक रोना शुरू कर दिया। राजकुमारी रमा को चुप कराते हुए कहने लगी, अरे रमा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं आपके सवाल पर रो रही हूँ जो आपने मुझसे पूछा। मेरे घर में मेरी 3 बेटियां हुआ करती थी, मगर एक बारिश की काली तूफानी रात ने उनको मुझसे बिछड़ने पर मजबूर कर दिया और आज तक मैं अपनी बेटियों की शक्लें देखने को तरस गई हूँ। न जाने वो किस हाल में होंगी, जिंदा भी होंगी या मर गई होंगी। अब मेरे घर में सिर्फ मेरा एक बूढ़ा पति जो कि लकड़हारा है, बस वही मौजूद है। रमा की रोती हुई दुख भरी दास्तान दिया सुन रही थी और अब दिया की आंखों से आंसू रवा थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि रमा कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ है। मगर उसने सिर्फ इस डर से कि कहीं राजकुमारी उसे कत्ल ना करा दे, अपनी जबान को बंद रखा। और कुछ दिनों के बाद जब वो रसोई में सब्जियां देने गई तो रमा के गले लगकर रोने लगी। रमा ने उसे बड़े प्यार से पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है बेटी, क्या हुआ है? दिया ने सारी घटना उसे बताई और कहा, माँ मैं तेरी बेटी हूँ, मेरा नाम दिया है और मैं तेरी शक्ल तो नहीं पहचान सकी, मगर वो घटना जो तूने राजकुमारी को बताई तो वो तेरी बताई हुई कहानी मुझे याद थी। मुझे इतना मालूम था कि मैं एक बारिश की काली तूफानी रात तुझसे बिछड़ गई थी। तेरे साथ साथ मेरी एक और बहन नैना भी मुझसे बिछड़ गई थी। माँ, मैं तुझे देखने के लिए कितना तड़पी हूँ। दिया और उसकी माँ रमा एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए, मगर उन्होंने इस राज को राज ही रखा और कहा, बेटा हम जल्द इस हवेली को छोड़कर घर चले जाएंगे।
शुक्र है, कृपया है कि कम से कम एक खोई हुई बेटी तो मुझसे मिली। फिर एक दिन जब राजकुमारी श्रुति अपनी परीक्षा में बहुत अच्छी तरह कामयाब हो गई, तो राजकुमारी ने नैना को बुलाकर उसकी बहुत तारीफ की। नैना, तुम एक बहुत अच्छी अफसानी हो। बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जैसे ही राजकुमारी ने नैना से सवाल किया, नैना जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए उसने राजकुमारी से कहा, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं। मैं उनके साथ रहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से पाला है, जबकि मैं उनकी सगी औलाद भी नहीं। क्या मतलब? मैं एक घने जंगल में खो गई थी और मेरे पिताजी, जो कि किसान हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया और आज मैं 18 वर्ष से उन्हीं के घर में रह रही हूँ। मुझे मेरे असल माता पिता का कुछ भी नहीं पता और न ही मुझे उनकी शक्लें याद है। बस मुझे इतना याद है कि मैं एक बारिश की काली तूफानी रात अपने असल माता पिता से बिछड़ गई थी। राजकुमारी को रमा और नैना दोनों की कहानी एक सी लगी। वो फौरन समझ गई कि नैना रमा की ही बेटी है और उसने एक नेकी का काम करने की ठान ली और उसने रमा को बुलाया और कहा, रमा, तुम्हारी बेटी मिल गई है। ये है नैना। ये कहती है कि ये अपने माता पिता से बारिश की काली तूफानी रात बिछड़ गई थी। ये सुनते ही रमा ने नैना को अपने गले लगा लिया और राजकुमारी से कहा, दर्शन की बेटी दिया भी मेरी ही बेटी है। राजकुमारी खुश हो गई। मुझे पूरा यकीन था कि तू ही मेरी खोई हुई बहन है नैना। नैना और दिया एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोई और एक दूसरे को बहुत प्यार किया। फिर रमा अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर महल से गांव की तरफ गई और सारी घटना अपने पति को बताई। दीपक अपने पलंग से उठा और उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने आज इतने सालों बाद मेरी बिछड़ी हुई बेटियों को मुझसे मिला दिया। अब रात नैना, दिया, दीपक और रमा ने खुशी खुशी मिलकर खाना खाया और फिर ये सब सो गए। रात को रमा ने सपने में देखा कि चमत्कारी बाबा जी उसके सपने में आए हैं और उससे कह रहे हैं, तेरी तीसरी बेटी भी जिंदा है। उसके बाजू पर उसका नाम लिखा हुआ है श्रुति। बस जिस बच्ची के बाजू पर श्रुति लिखा हो तो समझ लेना कि वो तेरी ही बेटी है। रमा बौखला कर उठी और उसने सारा सपना अपनी बेटियों और पति को बताया। अब नैना, दिया, रमा से कहने लगी, महल में जो राजकुमारी पल रही है उसका नाम भी श्रुति है, मगर वो तो बहुत अमीर है। भला वो हमारे करीब श्रुति कैसे हो सकती है? दिन बीतते चले गए और एक दिन जब नैना श्रुति को पढ़ा रही थी तो उसके बाजू में मौजूद कड़े पर उसकी नजर पड़ी जिस पर लिखा था श्रुति। उसने श्रुति को जोर से गले लगा लिया और चिल्ला चिल्ला कर रमा को महल में बुला लिया। रमा रसोई से महल में आई और नैना ने सारी घटना रमा को बताई, जिस पर राजकुमारी ने कहा, ये सच है कि राजकुमार ने दरिया से एक लकड़ी के तख्ते पर से बच्ची को उठाया था और फिर राजकुमार उस बच्ची को महल में ले आए। मैं भी बे औलाद थी और मैंने इस बच्ची को पाला पोसा, इसका नाम श्रुति रखा, मगर अब मैं इस बच्ची को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रमा, तुम्हारी 2 बेटियां तुम्हें मिल चुकी हैं, बस अब तुम अपनी इस बेटी को छोड़ दो। मैं श्रुति को खुद से दूर नहीं कर सकती। उसी वक्त महल में रोशनी फैली और चमत्कारी बाबा जी आ गए। बाबा जी ने राजकुमार और राजकुमारी से कहा, अगर तुम दोनों ये नेकी का काम कर दो कि श्रुति को दोबारा उसकी माँ के हवाले कर दो और उसकी बिछड़ी हुई बहनों से मिला दो, तो मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम भी जल्द साहबे औलाद हो जाओगे। अच्छा ठीक है रमा, जाओ श्रुति को ले जाओ। कुछ जायदादें और कुछ जमीनें हमने श्रुति के नाम कर दी हैं। राजकुमारी और राजकुमार ने प्यार से श्रुति को उसकी असल माँ और बहनों के हवाले कर दिया।
दीपक अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुआ। दीपक और रमा ने दर्शन और किसान और उसकी पत्नी को भी अपने साथ रखने का फैसला किया। और 1 साल बाद ही राजकुमार और राजकुमारी के यहाँ भी बेटे का जन्म हो गया। और दीपक ने फैसला किया कि वो कभी भी नाशुक्री नहीं करेगा, क्योंकि बेटियां तो रहमत होती हैं।